हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और हम आज करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि होगा एचएससी साइंस पीवाईक्यू से रिलेटेड। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डेली प्रैक्टिस सेट के अंदर जो करवाती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जाम जो एचएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं CND के, जो CET का मेंस होने वाला, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पहले क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। डन। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो है वो कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस जो होती है वो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड is known as the laughing gas. So option number A is correct for the question number 1. Done. Next is why is red light used in traffic signals? जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके अंदर रेड लाइट क्यों यूज की जाती है? क्या रीजन है? इट इज ऑल्सो विजिबल टू दोज विद वीक आई साइट, मतलब जिसकी आंखें कमजोर है वो भी देख सकता है? नहीं। इट लुक्स ब्यूटीफुल, यह बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ है ना, तो ये भी नहीं है। इट्स वेवलेंथ इज द हाइएस्ट एंड इट कैन बी सीन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। यस, जब हम विबग्योर वाली कंसेप्ट पढ़ते हैं GYOR, तो मैंने इसमें आपको काफ़ी बार बताया कि जब हम इस डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे, तो जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो वेवलेंथ इंक्रीज होने की वजह से वो ज़्यादा दूर के डिस्टेंस से भी वो क्या होती है? विजिबल होती है। इट्स वेवलेंथ, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है एंड इट कैन बी सीन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, और दूर से ही वो हमें दिखती है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई ये विजिबल होती है दूर से ही। और यही इसका जो है वो आंसर रहने वाला है। डी ऑप्शन क्या था? नन ऑफ दीज, नहीं, ये नहीं। सो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। डन। थर्ड क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ फ्लेमेबल गैस, यानी कि जो जल्दी जलने वाली होती है, जो कि फायर को सपोर्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो फ्लेमेबल, मतलब इसमें से कौन सी फिर फ्लेमेबल गैसेज? एक होती है फ्लेमेबल गैसेज और एक होती है नॉन फ्लेमेबल गैसेज। फ्लेमेबल गैसेज जो जिनसे आग लग जाती है या जो फायर को सपोर्ट करती हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाईएस्ट इनफ्लेमेबल गैसेस के अंदर आती है, हाईएस्ट फ्लेमेबल गैसेस के अंदर आती है। डन। और हाइड्रोजन जब बर्न करती है तो वो हमें क्या देती है? वाटर देती है। क्या देती है? ये हमें वाटर देती है। तो इसने पूछा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ फ्लेमेबल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लेमेबल गैस है, और वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या है? एक फ्लेमेबल गैस है। जो हीलियम और नाइट्रोजन है ये क्या है? नॉन फ्लेमेबल गैस है, नॉन फ्लेमेबल गैस। और इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल भी हम इसको कहते हैं। डन। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बर्न होती है, बर्निंग जब ये बर्न होती है तो ये हमें कौन सी गैस देती है? ये बर्न होने के बाद हमें देती है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कई बार ये भी पूछ लेते हैं ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बर्न हो रही है तो वो कौन सी गैस रिलीज करेगी? तो वो कौन सी गैस रिलीज करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हाइड्रोजन बर्न हो रही तो कौन क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा वाटर को। ओके। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड? जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? रूट से, स्टेम से, फ्लावर से या फिर फ्रूट से? कहाँ से जो है ये ऑब्टेन्ड होती है? तो ये जो हमारी टर्मरिक है ये ऑब्टेन्ड होती है हमारी स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम। टर्मरिक जो है वो ऑब्टेन्ड होती है हमारे अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिसको हम कहते हैं राइजोम, जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोम। डन। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ये भी पूछ सकते थे कि जो टर्मरिक की मॉडिफाइड फॉर्म है वो क्या होगी, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं? हम राइजोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसेस यूज टू ट्रीट विच कंडीशन? एंजियोप्लास्टी यूज होता है किस चीज को ठीक करने के लिए? गॉल स्टोन, यानी कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर पत्थर हो जाते हैं,
गॉल स्टोन्स यानी जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं, पत्रे कट हो जाते हैं छोटे छोटे, या फिर ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए। ब्लॉक्ड हार्ट आर्टरीज, जो हार्ट आर्टरीज हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर पल्मरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। तो एंजियोप्लास्टी जो है वो एक प्रोसेस होता है जो किसको करेक्ट करने के लिए होता है, ब्लॉक्ड हार्ट आर्टरीज। जो अब हमारी हार्ट के आर्टरीज जब ब्लॉक हो जाती हैं तो उनको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए क्या किया जाता है, एंजियोप्लास्टी किया जाता है। डन। सो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे लिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, मीथेन है, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। जो प्रोपेन और ब्यूटेन है ये किसके कंस्टिट्यूएंट हैं, ये होते हैं हमारे एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस के। डन। और आंसर जो होगा इसका करेक्ट जो आंसर होगा मीथेन। नेचुरल गैस इसके अंदर 80 to 90% जो है वो नेचुरल गैस के अंदर जो 80 to 95% मीथेन गैस होती है क्लीन फ्यूल, इसको हम कहते हैं क्लीन फ्यूल। ओके, सो सिक्स्थ का जो आंसर होगा नेचुरल गैस का कंस्टिट्यूएंट क्या होगा हमारे लिए, मीथेन। और प्रोपेन और ब्यूटेन किसके लिए होता है, एलपीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्टेन्ड व्हेन बार मैग्नेट इज स्प्लिट इनटू द टू पीसेस। ये एक बार मैग्नेट है। डन। ये इसका एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में एक मतलब जो भी मैग्नेट होता है उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक उसका साउथ पोल होता है। तो जब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं यानी कि बीच में से तोड़ देते हैं तो एज इट इज हमें क्या है, दो मैग्नेट मिल जाएंगे। और दो मैग्नेट जब मिलेंगे तो दोनों के पास अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। क्या होगा, अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी जब हमने बार मैग्नेट को तोड़ा तो नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। टू पीसेज ऑफ आयरन विदाउट मैग्नेटिज्म, दो पीसेस मिलेंगे बट उनके अंदर विदाउट मैग्नेटिज्म, मैग्नेट नहीं होगा, ये भी गलत है। टू स्मॉल फुल मैग्नेट्स, फुल मैग्नेट का मतलब है कि उनके पास, दोनों के पास अपना अपना क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि जब हमने स्प्लिट कर दिया एक बार मैग्नेट को तो हमें दो स्मॉल फुल मैग्नेट्स वहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। वन फुल मैग्नेट एंड वन आयरन पीस, नहीं, ये भी रॉन्ग है। राइट। सो आंसर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है भाई, व्हेन वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, 1972, 1984, 1986, 1991। तो कब हुआ था ये, 1986। और डेट कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डन। और ये किसके बाद ये किया था, जो भोपाल स्ट्रेटजी हुई थी, जो भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी उसके बाद से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो वो इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। और ईयर कौन सी थी वो वाली, 1986। डन। नेक्स्ट चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। जो स्मॉल पॉक्स होती है डिजीज वो किस वायरस की वजह से कॉज्ड होती है, वेरियोला वायरस, रेबीज वायरस, डेंगू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। रेबीज वायरस जब डॉग कट करता है, आपको बाइट करता है तो वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, रेबीज वायरस। डेंगू वायरस मॉस्किटो के काटने से होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर वेरियोला वायरस। सो स्मॉल पॉक्स जो है वो कॉज्ड होता है वेरियोला वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से। डिजीज़ वाला भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। कई बार ये बैक्टीरियल डिजीज़ पूछ लेते हैं, या कंटामिनेटेड फूड और वाटर से कौन सी डिजीज़ यहाँ पे टेक प्लेस करती है, या स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये किससे जो है वो कॉज्ड होते हैं। ये इस टाइप की डिजीज़ जो है वो काफ़ी पूछी गई हैं एग्जाम्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज़। ये लो, ये आ गया, इनमें से कौन सी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, गोनोरिया है, पोलियो, मलेरिया या फिर नन ऑफ दिस। मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के काटने से होती है। पोलियो जो है वो वायरस से होती है। मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, जो एनोफिलस मॉस्किटो होती है फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। बट इसने पूछा कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, तो गोनोरिया जो यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। डन। ये थे हमारे आज की क्लास के 10 क्वेश्चन, जो कि मैंने सभी PYQ यानी जो पहले पेपर हो चुके हैं, मैंने सब वहीं से क्वेश्चंस जो है वो मैं लेती हूँ, ताकि साथ के साथ ये आप लोगों के जो है वो रिवाइज होते रहें। डन। आई होप आपको जो है क्लास बेनिफिशियल लगेगी। सो अगर